भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। इससे पहले जो टॉपिक चल रहा था वो बंगाल वाला चल रहा था। क्या चल रहा था? बंगाल का। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। तो भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था उसका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो बता रहे हैं आप लोगों को, इसका शासनकाल 1828 से लेकर के 35 तक है। तो 1828 से 35 के बीच में कोई भी घटना होगा और पूछेगा गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। 1828 से लेकर के 35 के बीच में किसी भी तरह का कोई भी घटना हो जाए, पूछा जाएगा कि गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। लॉर्ड विलियम बेंटिक, याद रखिएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो हम आप लोगों को बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं। ये जो है ना, सबसे पहले तो याद रखिएगा कि 1828 में ये बंगाल का गवर्नर था। कहाँ का गवर्नर था? बंगाल का गवर्नर था, ठीक है। 1828 में मैंने बंगाल का गवर्नर जनरल था 1828 में। अब 1828 से शासनकाल इसका शुरू होता है 1835 तक, हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो 1828 में ये कहाँ का गवर्नर जनरल? बंगाल का गवर्नर जनरल। अब इसी के समय में 1833 में याद रखिएगा चार्टर अधिनियम आया, चार्टर एक्ट आया। कौन सा आया? चार्टर एक्ट आया। पता चल रहा था 1833 का। ध्यान से सुनना है क्या बोल रहे हैं, देखो ध्यान देना। तो याद रखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक हम आपको बता रहे हैं कि पहले ये बंगाल का गवर्नर जनरल था 1828 में। कहाँ का गवर्नर जनरल? बंगाल का गवर्नर जनरल था। अब इसी के समय में एक कानून आ गया, चार्टर अधिनियम 1833। ये कानून जब आया, याद रखिएगा इस कानून के तहत ना जो बंगाल का गवर्नर कहलाता था, जो बंगाल का कहलाता, अब याद रखिएगा वो कहाँ का कहलाएगा? वो भारत का गवर्नर हो जाएगा। मतलब समझ में आ रहा कि ये जो कानून है ना 1833 में, इस कानून में बोल दिया गया कि अब जो बंगाल का गवर्नर होगा ना, वो सिर्फ बंगाल का नहीं होगा, वो पूरे भारत का होगा। पता चल रहा? तो इसका मतलब 1828 में जब लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर बना था, तो ये कहाँ का गवर्नर था? बंगाल का। उसके बाद 1833 में कौन सा अधिनियम आया? चार्टर अधिनियम। तो चार्टर अधिनियम जब आया तो एक इस कानून में बोला गया कि अब जो है ना, जो बंगाल का गवर्नर होगा ना, वो पूरे भारत का गवर्नर होगा। पता चल रहा? तो इसका मतलब भारत का पहला गवर्नर जनरल बनने का सौभाग्य लॉर्ड विलियम बेंटिक को ही प्राप्त होता है। याद रहेगा, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन? तो याद रखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये याद रहना चाहिए, याद रखिएगा ये भारत का पहला है ना गवर्नर जनरल है। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक, है ना। ये समझ में आ रहा आप लोगों को? तो याद रखिएगा सवाल आप लोगों को पूछा जाएगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक का शासनकाल कितना? तो 1828 से लेकर के 35 तक। शासनकाल कितना? 1828 से लेकर के 35 तक। 1828 में कहाँ का गवर्नर? बंगाल का गवर्नर। इसके समय में कानून आया 1833 का चार्टर अधिनियम। इस कानून में बोला गया कि जो बंगाल का गवर्नर होगा, अब वो कहाँ का गवर्नर कहलाएगा? भारत का। इसका मतलब ये कि लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 में बंगाल का गवर्नर था, 1833 के बाद ये कहाँ का? भारत का गवर्नर जनरल। कहाँ का गवर्नर जनरल? भारत का गवर्नर जनरल। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछेगा कौन? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। याद रह जाएगा। उसी पहले बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स हम लोग पढ़े हैं, लेकिन भारत का पहला गवर्नर जनरल यदि पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। याद रह जाएगा। देखो लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में ध्यान देना है आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है आप लोगों को। ये तो पता चल गया ना कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कैसे है, ये समझ गए ना आप लोग कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कैसे, ये पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। पहले कहाँ का था? बंगाल का। 1833 में चार्टर एक्ट आया, इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत का बना दिया गया। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल बनने का सौभाग्य किसको प्राप्त हुआ? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को प्राप्त हुआ। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, क्या बोल रहे हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक जो बता रहे हैं ना, ये गवर्नर जनरल से पहले, गवर्नर जनरल बनने से पहले याद रखिएगा 1803 में ये मद्रास का कार्यभार संभालता था। 1803 में, मतलब बंगाल का गवर्नर बनने से पहले 1803 में ये कहाँ का कार्यभार संभालता था? मद्रास का कार्यभार संभालता था। कहाँ का कार्यभार संभालता था? मद्रास का कार्यभार। तो जब इसने मद्रास का कार्यभार संभाला हुआ था, याद रखिएगा जब ये मद्रास का कार्यभार संभाला हुआ था, तो कब संभाला था मद्रास का कार्यभार? 1803 में संभाला था, है ना।
1800 कितना बताएं 3 में। तो मद्रास का जब इसने कार्यभार संभाला हुआ था तो याद रखिएगा इसी के समय में 1806 में एक विद्रोह हुआ था जिसको बोलते हैं बेल्लोर विद्रोह। क्या हुआ था? बेल्लोर विद्रोह। तो सवाल पूछेगा, ध्यान देना क्या बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब याद रखिएगा मद्रास में बेल्लोर, मद्रास में एक जगह का नाम आता है बेल्लोर, तो बेल्लोर विद्रोह कब हुआ था? 1806 में। उस समय मद्रास किसके अधिकार में था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के अधिकार में था। हम आप लोगों को बता रहे हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर बनने से पहले 1803 में मद्रास का भी कार्यभार संभाला था। और याद रखिएगा 1803 से लगातार याद रखिएगा ये कई लंबे समय तक मद्रास में था। बात सही है ना, क्या बोल रहे हैं? तो मद्रास में जब लॉर्ड विलियम बेंटिक था उसके समय में बेल्लोर विद्रोह हुआ था। बेल्लोर विद्रोह जो है ना मद्रास वहां के सैनिकों ने किया था। माथे पर जातीय चिन्ह और कान में बाली पहनने पर रोक लगाया था अंग्रेजों से, जिसके चलते सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। पता चल रहा? तो लेकिन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल यदि पूछ दिया जाएगा ना आप लोगों से कि जब याद रखिएगा बेल्लोर विद्रोह हुआ था 1806 में तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो क्या टिक करोगे? जल्दी बताओ। गड़बड़ाए ना आप लोग? कहाँ से? बंगाल वाला? बंगाल का है ना? हाँ तो इंडिया के गवर्नर था ही है ना, बंगाल का कौन था? जॉर्ज बार्लो था। अरे ये गवर्नर नहीं था, देखो लॉर्ड विलियम बेंटिक 1803 में गवर्नर थोड़ो है, वो मद्रास का कार्यभार संभाला हुआ है। पता चल वो गवर्नर नहीं है, गवर्नर कोई और था, गवर्नर था जॉर्ज बार्लो। पता चल रहा है क्या बोल रहे? पहले आप लोगों को पढ़ा चुके हैं गवर्नर के बारे में, जॉर्ज बार्लो था गवर्नर। हाँ 5 से 7 है ना, जॉर्ज बार्लो। तो याद रखिएगा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। क्या बोल रहा है लॉर्ड विलियम बेंटिक जो बता रहे हैं ना, सवाल आप लोगों को पूछा जाएगा कि गवर्नर बनने से पहले इसने कहाँ का कार्यभार संभाला था? तो मद्रास का। कब संभाला था? 1803 में। और इसी के समय में कौन सा विद्रोह हुआ था? बेल्लोर विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह हुआ था? बेल्लोर विद्रोह। याद रह जाएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये जो बता रहे हैं ना, देखिए 2 याद रखिएगा विचारक है, एक का नाम था मिल, ठीक है, एक का नाम था मिल और दूसरा का नाम था याद रखिएगा बेंथम। ये दोनों ने ना इसको कट्टर हिग बोला था, मतलब उदारवादी बोला था। तो मतलब उदारवादी किस्म का आदमी था कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, क्या था ये? उदारवादी प्रवृत्ति का आदमी था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये याद रखिएगा। मिल और नाम क्या बताएं तो बेंथम। ये दोनों एक इतिहासकार है, लोग पता चल रहा, शिक्षाविद है। दोनों ने इसको उदारवादी बताया था। किसको? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। बात समझ में आ रहा? तो याद रखिएगा शासनकाल 1828 से लेकर के 35 तक। ये पहले बंगाल का गवर्नर 1833 में चार्टर एक्ट आया, फिर ये भारत का गवर्नर 1833 में। बंगाल का गवर्नर जो है ना बनने से पहले ये मद्रास का भी कार्यभार संभाला था 1803 में। इसके समय में कौन सा विद्रोह हुआ था? बेल्लोर विद्रोह। बेल्लोर विद्रोह के समय गवर्नर कौन था? तो जॉर्ज बार्लो था। पता चल रहा है क्या बोल रहे हैं? तो याद रखिएगा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मिल और बेंथम ने इसको क्या बोला? कट्टर हिग बोला था। हिग मतलब उदारवादी होता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अब यहाँ पे देखो ध्यान देना कि इसने काम क्या किया। ठीक है, काम इसने क्या किया है? ठीक, किसका? लॉर्ड विलियम बेंटिक का सामाजिक सुधार क्या है? ध्यान से सुनना है और समझना है। लिखें इसको आप लोग। सामाजिक कार्य इसने क्या किया? तो सबसे पहले याद रखिएगा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, सती प्रथा का अंत किया था इसने। सती प्रथा जो बता रहे हैं ना, इसको याद रखिएगा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसने समाप्त किया था 1829 में। कब समाप्त किया था? 1829 में। तो सवाल आप लोगों को पूछा जाएगा कि सती प्रथा जो आपको बता रहे हैं, सती प्रथा, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, कौन सा प्रथा? सती प्रथा। सती प्रथा प्राचीन काल से चल रहा था। इसका पहला अभिलेख के साक्ष्य एरन अभिलेख में मिलता है। इसमें याद रखिएगा सिस्टम ये है कि मान लीजिए किसी के पति की मृत्यु हो जाती है और पत्नी यदि जिंदा नहीं रहना चाहती है तो चिता में जल सकती है। लेकिन आगे चल करके इसका क्रूर रूप देखने को मिला, तो राजा राम मोहन राय ने इसके खिलाफ आंदोलन चलाया था, है ना, राजा राम मोहन राय ने, कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, मर्जी के खिलाफ लोगों को जलाया जा रहा था। तो याद रखिएगा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, राजा राम मोहन राय ने आंदोलन चलाया। लेकिन जब आंदोलन चलाया था उस समय गवर्नर कौन है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही कानून बनाया था 1829 में कि सती प्रथा पर रोक लग जाएगा। तो 1829 में याद रखिएगा ये कानून सिर्फ याद रखना कलकत्ता में लागू था। कहाँ लागू था? कलकत्ता में। उसके बाद याद रखिएगा 1830 में ये याद रखिएगा बॉम्बे और याद रखिएगा मद्रास में भी लागू हो गया था। बॉम्बे और कहाँ बताएं? मद्रास में भी लागू हो गया था। तो सवाल आप लोगों को पूछा जाएगा कि सामाजिक कार्य में सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या किया? तो सती प्रथा पर रोक लगाया था। कब लगाया था? 1829 में। आंदोलन किसके प्रयास से चला था? तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज के बारे में आप लोग सुने होंगे। ब्रह्म समाज जो था ना राजा राम मोहन राय का, उसी के जरिए याद रखिएगा आंदोलन चलाया था सती प्रथा के खिलाफ।
और फाइनली इस पर रोक लग गया था। 1829 में कानून किसने बनाया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। मतलब आप लोगों को सवाल पूछा जाएगा कि सती प्रथा पर रोक कब लगा, तो 1829 में किसने कानून बनाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। और याद रखिएगा शुरुआत में ये कानून कहाँ लागू था? कलकत्ता में। 1830 तक ये बॉम्बे और मद्रास में भी लागू हो गया था। बात समझ में आ रहा? तो उसके बाद और क्या काम किया? तो याद रखिएगा इसने नर बलि की जो प्रथा थी ना, इसको रोक लगाया था। देवी देवताओं के सामने जो नर बलि होता था अपने समय में, पता चल रहा? तो रोक लगा दिया था, है ना। नर बलि की प्रथा को इसने क्या किया था? रोक लगाया था। इसके अलावा याद रखिएगा और क्या काम किया था? तो शिशु हत्या जो होता है ना, याद रखिएगा शिशु हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया था, है ना। पहले क्या होता था, जनरली लड़कियां जन्म लेती थी तो उसको मार दिया जाता था, पता चल रहा? तो याद रखिएगा शिशु हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया था। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। और काम क्या किया इसने? और काम क्या किया? तो याद रखिएगा एक चलता था ठगी प्रथा। तो ठगी प्रथा दुनिया जब से शुरू हुआ तब से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा ठग वाला। ये बंद होने वाला सिस्टम नहीं है। ठगी प्रथा कभी बंद होगा क्या? कभी नहीं बंद होगा, ये चलता ही रहेगा। लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिक पहला ऐसा आदमी है जिसने ठगी प्रथा के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था, ठगने वाला सिस्टम, पता चल रहा? तो सीधा सीधी आप यदि दूसरे वे में देखिएगा तो भ्रष्टाचार को कम करने का प्रयास किया था। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, है ना। और कहा जाता है कि इसके चोर डाकुओं के समूह को ठग बोला जाता है। तो इसके समय में ठगी प्रथा का भी अंत हो गया था कुछ दिन के लिए, ऐसा माना जाता है। बाकी हुआ था कि नहीं हुआ था पता नहीं, मान के चलता। लेकिन इतना आपको याद रखना पड़ेगा कि ठगी प्रथा के खिलाफ आंदोलन किसने छेड़ा था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने छेड़ा था। याद रह जाएगा? तो याद रखिएगा सती प्रथा हो गया, नर बलि हो गया, शिशु हत्या हो गया और ठगी प्रथा, इस सब पर पाबंदी किसने लगा दिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। शासनकाल कितना है? तो 1828 से लेकर के 35 तक। पहले कहाँ का गवर्नर? बंगाल का गवर्नर। चार्टर अधिनियम कब आया? तो 1833 में। चार्टर एक्ट के तहत ये भारत का गवर्नर जनरल बन गया था। और याद रखिएगा बंगाल का गवर्नर जनरल बनने से पहले मद्रास का भी कार्यभार संभाल चुका था ये 1803 में, है ना। इसी के समय में कौन सा विद्रोह हुआ था? बेल्लोर विद्रोह हुआ था। बेल्लोर विद्रोह के समय गवर्नर कौन था? तो याद रखिएगा जॉर्ज बार्लो था। सामाजिक कार्य, सती प्रथा, नर बलि, शिशु हत्या, ठगी प्रथा, इस सब पर क्या किया था? पाबंदी लगाया था, रोक लगाया था। किसने रोक लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो बता रहे हैं ना, पहले क्या होता था ना, याद रखिएगा। देखिए पहले होता क्या था, सरकारी सेवाओं में ना बड़ा भेदभाव किया जाता था, ठीक है। सरकारी सेवाओं में भेदभाव किया जाता था जाति के आधार पर, रंग के आधार पर। गोरा आदमी है तो उसको अच्छा पद दे दो, काला आदमी है तो उसको गया गुजरा पद दे दो, ऊंचा जाति का है तो उसको ऊंचा पद दे दीजिए, निचला जाति का तो उसको नीचा पद दे दीजिए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? मतलब जाति और रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो बता रहे हैं ना, याद रखिएगा सरकारी सेवाओं में भेदभावपूर्ण व्यवहार को खत्म किया था, ठीक है, इसने खत्म किया था। और योग्यता के आधार पर, योग्यता को सेवा का आधार माना था। मतलब ये बोला कि चाहे आप काला रहिए या गोरा रहिए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यदि आप किसी पोस्ट के योग्य है तो आपको वो पद मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? मतलब याद रखिएगा जो भेदभाव होता था ना, काला गोरा में जो भेदभाव होता था उसको इसने समाप्त किया था। योग्यता के आधार पर इसने पोस्ट दिया था। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। याद रह जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो याद रखिएगा भेदभावपूर्ण व्यवहार को खत्म किया था और योग्यता के आधार पर इसने पद का विभाजन किया था। ये सब याद रहेगा आप लोगों को। बात सही है क्या बोल रहे हैं? उसी तरह याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो बता रहे हैं ना, प्रेस की स्वतंत्रता का भी वकालत किया था। प्रेस की स्वतंत्रता मतलब, प्रेस मतलब मीडिया वाला हो गया, समाचार पत्र होता है ना, तो समाचार पत्र की स्वतंत्रता का भी वकालत किया था। पहले क्या होता था कि समाचार पत्र जो होता था ना, जैसे अंग्रेज बोलता था कि हम जैसा चाहेंगे वैसा छापो, मेरे हिसाब से छापना है, हम जैसे बोलेंगे मेरे खिलाफ तुम लोग छाप नहीं सकता है। पता चल रहा? तो प्रेस वालों को जो होता है ना, उसको याद रखिएगा, ध्यान देना क्या बोल रहे हैं कि स्वतंत्रता यदि नहीं मिलेगा तो अपने हिसाब से कुछ नहीं छापेगा तो जनता को जानकारी नहीं मिलेगा। तो इसने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए बहुत काम किया था। लेकिन आगे आपको बताएंगे कि इसको अचानक इस्तीफा देना पड़ा था, तबीयत खराब हो गया था, इसीलिए प्रेस की स्वतंत्रता के लिए काम इसने किया। लेकिन प्रेस पर से नियंत्रण हटाने का श्रेय किसी और को चल जाता है, नाम था उसका चार्ल्स मेटकफ। आगे बताएंगे आप लोगों को। बात सही मारा? तो याद रखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक जो हम आपको बता रहे हैं कि सरकारी सेवा में जो भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था उस पर इसने क्या किया था? रोक लगाया था। और याद रखिएगा जो आदमी जिस योग का है उस टाइप को उसको पोस्ट दिया गया था, काला गोरा से कोई दिक्कत नहीं था। बात समझ में आ रहा? देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो बोल रहे हैं ना, आप इसमें देखिए, जब ये भारत का गवर्नर बन गया, मान लीजिए पहले बंगाल का था तो बंगाल इसके नियंत्रण में रहेगा। लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिक कहाँ का गवर्नर है? भारत का गवर्नर है। कहाँ का गवर्नर है? भारत का। जब आप भारत का गवर्नर बन गए तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है कि भारतीयों को आपको कैसे संभालना है।
बात समझ में आ रहा? तो याद रखिएगा, भारतीयों को सबसे बड़ा सवाल आया कि भारतीयों को शिक्षा कैसा दिया जाएगा, कि शिक्षा भारतीयों को कैसा दिया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था ना, याद रखिएगा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, शिक्षा संबंधी सुधार के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ध्यान देना क्या बोल रहे हैं, याद रखिएगा शिक्षा संबंधी सुधार के लिए ध्यान देना क्या बोल रहे हैं, लॉर्ड मैकाले को इसने बुलाया था। ठीक है, कौन आया था? लॉर्ड मैकाले। मैकाले योजना का नाम सुने हैं आप लोग? एक सवाल हमेशा पूछा जाता है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा लाने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड मैकाले को। यही मैकाले के चलते आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ना पड़ रहा है, ये नहीं आता तो पढ़ने का दरकार नहीं पड़ता हम लोगों को, पता चल रहा? तो हाँ, तो ये जो मैकाले आपको बता रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा, यही अंग्रेजी शिक्षा लाने वाला पार्टी है ना। तो ये जैसे मैकाले बता रहे हैं, ये विद्वान है। ठीक है, तो याद रखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अपने शासनकाल में मैकाले को बुलाया। ठीक है, इंग्लैंड से बुलाया इसको, बोला कि यहाँ करके आप अध्ययन करके देखिए, जांच पड़ताल थोड़ा सा कीजिए कि यहाँ के लोगों को कैसा शिक्षा देंगे, हम किस टाइप का शिक्षा देंगे। तो बोला ऐसा शिक्षा दिया जाए कि सब, याद रखिएगा, मेरे ऊपर डिपेंड हो जाए पूरी तरह से। इससे पहले कौन सा शिक्षा दिया जाता था? हाँ, संस्कृत का। हाँ, संस्कृत का। तो याद रखिएगा जो बता रहे हैं ना, ध्यान देना क्या बोल रहे हैं, है ना। इस समय हिंदी चलता था, संस्कृत तो बहुत पुराना हो गया, है ना। वही आपका मान लीजिए अपभ्रंश हो गया, अवट हो गया, खड़ी बोली हिंदी, है ना। तो याद रखना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना क्या बोल रहे हैं। तो शिक्षा जो दिया जाता था, शिक्षा चलता था। बाकी मान लो मुगल के काल में उर्दू, अरबी, फारसी इस पर आधारित था, है ना। तो यहाँ पे याद रखिएगा, ध्यान देना क्या बोल रहे हैं, जब अंग्रेज आया तो मुगल भी था ना जस्ट इससे पहले, तो जनरली ज़्यादातर अरबी और फारसी चलता था, मतलब न्यायालय वगैरह में क्या चलता था, अरबी और फारसी ही चलता था, है ना। अब देखिए समझना है, क्योंकि अंग्रेज से ठीक पहले मुगल था, तो वो लोग अरबी फारसी करके रखा था हर जगह, है ना। अब अंग्रेज आ गया तो अंग्रेज मतलब इंग्लिश, तो ये अपना इंग्लिश को बढ़ावा देने का काम करेगा कि नहीं करेगा। तो लॉर्ड मैकाले ने बुलाया, ठीक है, एकदम जीरो से लेकर के ऊंचा स्तर तक का शिक्षा का अध्ययन किया लॉर्ड मैकाले ने। ठीक है, और ये लॉर्ड मैकाले का जो सोच था ना, ये 200 साल आगे का सोचता था। आज मत देखो कि वर्तमान में क्या हो रहा है, मतलब अभी आपको प्रॉफिट मिले ना मिले, लेकिन 100 साल बाद जो प्रॉफिट मिलेगा ना, वो जबरदस्त मिलेगा प्रॉफिट, पता चल रहा। तो मतलब इस तरह का सोच करके काम करता था। ठीक है, लॉर्ड मैकाले ने बोला कि एक ऐसा वर्ग बनाया जाए जो रंग और रक्त, रंग मतलब कलर, रक्त मतलब ब्लड, बोला एक ऐसा वर्ग बनाइए कि रंग और रक्त से भारतीय हो, मतलब देखने में आदमी भारतीय हो, लेकिन जब उस चीज को वो पढ़ लेना तो उसका प्रवृत्ति, नेचर और बुद्धि से वो अंग्रेज हो जाना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो याद रखिएगा इसने क्या किया, ध्यान देना क्या बोल रहे हैं। अंग्रेजी शिक्षा जब आया तो अंग्रेजी शासनकाल में सरकार अंग्रेज का, अब याद रखिएगा कोई अंग्रेजी यदि सीख लिया, ठीक है, तो अंग्रेजी सीख लेता था। अब देखो सरकारी काम तुम्हारा अंग्रेजी में होगा, अब हमको अंग्रेजी नहीं पता है, किसी को यदि अंग्रेजी, मेरा ही आदमी है और यदि उसको अंग्रेजी पता है तो हम कोई काम के लिए उस आदमी के पास जाएंगे, वो आदमी अंग्रेज के साथ मिल करके मेरे ऊपर अत्याचार करेगा कि नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। अब जो आदमी अंग्रेजी सीख लेता था वो अपने आप को अंग्रेज समझता था। यहाँ तक कि देश जब आज़ाद भी हो गया ना, कि तो थोड़ा बहुत यदि किसी को अंग्रेजी आता है तो जहाँ तहाँ बोलने लगता है, उसका एटीट्यूड बदल जाता है। पता चल रहा है क्या बोल रहा है। तो याद रखिए कि जो हम आपको बता रहे हैं, तो प्रभाव तो है ना, पर अभी खत्म हो रहा है ना, लेकिन प्रभाव है। तो याद रखिएगा सवाल आप लोगों को पूछा जाएगा कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा लाने का श्रेय किसको जाता है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है। ठीक है, तो इसने यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा हुआ क्या था, बोला कि देखिए ठीक है, स्थानीय जो न्यायालय होगा, स्थानीय न्यायालय जो होगा वहां पे स्थानीय भाषा चलेगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बोला था ये, ठीक है, स्थानीय न्यायालय में स्थानीय भाषा चलेगा। स्थानीय न्यायालय में स्थानीय भाषा चलने का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए, कहने का मतलब है कि जामताड़ा में हिंदी चलता है तो यहाँ हिंदी चलेगा, लेकिन हिंदी चलता नहीं था, बता रहे एग्जांपल के तौर पर। बंगाल में बंगला चलता तो वहाँ बंगला चलेगा, लेकिन पहले उर्दू और फारसी और अरबी पर आधारित था। ठीक है, तो बोला स्थानीय न्यायालय में स्थानीय भाषा चलेगा, लेकिन जब ऊंचे स्तर का न्यायालय जाओगे तो वहां पे अंग्रेजी छोड़कर के कुछ नहीं चलेगा। मतलब आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओगे ना, तो वहां पर क्या चलेगा, अंग्रेजी ही चलेगा। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम जामताड़ा में क्या चला रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या चला रहे हैं, तो हिंदी चला रहे हैं। पता चल रहा है क्या बोल रहे हैं। बंगाल में याद रखिएगा बंगाली चला रहे हैं, लेकिन जब आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो वहाँ क्या चलेगा, अंग्रेजी चलेगा। बात समझ में आ रहा। तो आप बताइए जरा कि अंग्रेजी जो चला गया है लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय से शुरुआत, अभी तक बदला क्या, वही नहीं चल रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो सारा चीज अंग्रेजी होता है ना। आम आदमी को कुछ पता ही नहीं चलता है, समझ में नहीं आएगा तुमको,
बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं कि तुमको मान लीजिए कहने का मतलब है कि कोर्ट में कोई काम पड़ेगा तो आप समझ पाओगे, नहीं समझ पाता है आम आदमी। बात समझ में आ रहा, वही चीज यदि मान लीजिए हिंदी में रहता, समझ में आ रहा, तो लोगों को समझ तो आता कि मेरे लिए क्या लिखा गया है ना। आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा, जो आपको बताएगा वकील वो आपको वही पता चलेगा। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? हाँ, लॉ का पढ़ाई करने के लिए अंग्रेजी आवश्यक है ना। अब देखिए ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, समझना है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, किसके बारे में? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये तो आप लोगों को पता चल गया कि अंग्रेजी शिक्षा भी इसी के समय में आया था। किसने लाया था? लॉर्ड मैकाले ने। गवर्नर पूछेगा कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, है ना। कौन था गवर्नर? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हो। तो ये तो निश्चित कर दिया कि उच्च स्तरीय प्रशासन की भाषा अंग्रेजी होगी, है ना। लिखो, इसी के समय में 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव रखी गई थी, है ना। ये सवाल पूछता है कि कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव इसी के समय में रखा गया था 1835 में। बात समझा? ये तो मतलब भारत का गवर्नर तो 34 में बनाना था सर, 33 को तो चार्टर एक्ट आया। हाँ, उसके बाद हाँ ज़्यादा दिन तक नहीं रहा, है ना। मैंने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव इसी के समय में रखा गया था, है ना। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज मतलब पूछेगा ना कलकत्ता मेडिकल कॉलेज कब खोला गया था, तो 1835 में खोला गया था। कब खोला गया था? 1835 में। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज कब खोला गया था? 1835 में खोला गया था। समझ में आ रहा है? कौन सा मेडिकल कॉलेज? कलकत्ता मेडिकल कॉलेज कब खोला गया था? 1835 में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है ना। तो याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है ना, ध्यान देना, सवाल आप लोगों को पूछा जाएगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ठीक है, ये आपको सवाल पूछेगा जैसे चार्टर एक्ट आया 1833 में, लेकिन गवर्नर का कब मैंने पूछेगा भारत का प्रॉपर गवर्नर कब बना था, भारत का गवर्नर जनरल, तो 34 आपको टिक करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? 1834, है ना। लेकिन कानून कब आया था? 33 में आया था। मैंने कानून में इसको चुन लिया गया कि तुम ही रहोगे भारत का, लेकिन फिर हमको शपथ वगैरह लेना पड़ेगा ना। तो जो भी शपथ वगैरह लिया 1834 में लिया, पता चल रहा, तो 34 से लेकर के 35 तक रहा। अब हुआ यूं कि प्रेस की स्वतंत्रता के लिए इसने बहुत सारा काम किया, प्रेस की स्वतंत्रता की, प्रेस की आज़ादी के लिए, ठीक है। लेकिन 1835 में अचानक इसको इस्तीफा देना पड़ा। तो जब इसको इस्तीफा देना पड़ा ना, तो याद रखिएगा, तो इसके बाद जो गवर्नर आया था, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, इसके बाद जो गवर्नर आया था ना, उसका नाम था सर चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है, तो ये 1835 से 36, ठीक है, 1835 से कितना बताएं? 36, है ना। तो याद रखिएगा, इसने क्या किया, प्रेस को मुक्ति दिलाने वाला जो काम है ना, सारा काम किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। पता चल रहा है? तो लेकिन जब याद रखिएगा कानून बनने का समय आया कि प्रेस को आजादी दिया जाएगा, सिग्नेचर करने का काम आया ना, तो हस्ताक्षर इसने कर दिया। किसने कर दिया? चार्ल्स मेटकॉफ। इसलिए प्रेस पर से नियंत्रण हटाने का श्रेय किसको चल जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को चल जाता है। समझ में आया क्या बोले? मतलब प्रेस पर से नियंत्रण हटाने का श्रेय किसको चल जाता है? तो चार्ल्स मेटकॉफ को चल जाता है। किसको जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को। याद रहेगा? तो याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में हम लोग पढ़े, भारत का पहला गवर्नर जनरल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया ना जहां तक बताएं? याद रहेगा, है ना। चलिए, ये हो गया लॉर्ड विलियम बेंटिक, है ना।